हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो संघर्ष के जारी रखिए, क्योंकि आ गया है आपके सामने बिहार पुलिस का वैकेंसी। कितना वैकेंसी है, क्या है, नहीं है, वो सभी लोग हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे ताकि सारा जानकारी आप लोग को मिल सके। देखिए, सबसे पहले क्या है, केंद्रीय चयन परिषद है, सिपाही भर्ती के लिए है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2025, यानी कि ये वैकेंसी जो है 2025 के लिए, ठीक है। आवेदन कब से कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 18/3/2025 से, यानी कि होली खेल लीजिए आप लोग आराम से। और होली खेलने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, बिहार पुलिस के लिए आपको आवेदन कर देना है। 18/3/2025, 18/3/2025 डेट भुलाना नहीं है। और ये आपको कितना महीना दिया है, 1 मंथ का पूरा टाइम दिया है आपको, 1 मंथ का समय दिया है आपको क्या करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए बिहार पुलिस का, ठीक है ना। तो आपको 1 महीना के अंदर आपको फिलअप कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सब हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय परिषद सिपाही के लिए बिहार पुलिस है ना, संवर्ग जिला विशेष वाहिनी सिपाही पद के लिए आपको क्या किया गया है, वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। चलिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ है क्या है, रिक्तियाँ। कितना रिक्तियाँ बाबू, आपका 19,838 19,838 आपको क्या है, पोस्ट है। और लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 21,700 लेके 69,100 आपको क्या मिलने वाला है, आपको वेतन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, वेतन का चर्चा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी कितना है उसका चर्चा हो गया। कितना हो गया आपका, 19,838 है, जिसमें क्या है कि आपको यहाँ पे किसके लिए कितना है, तो आपका यूआर यानी कि जो जनरल के लिए है वो कितना है, आपको लगभग 8,000 है। कितना है आपको, जो जितने 19,000 है, 19,000 में लगभग आपको 8,000 क्या है, वो जनरल के लिए। डब्ल्यूएस के लिए कितना, 1938 है। उसके बाद क्या है आपका, एसी के लिए आपका 3100 समथिंग है, एसटी के लिए 199 है, अत्यंत यानी ईबीसी के लिए आपको 3571 है, और बीसी के लिए आपको कितना है, इसमें 2381 है, और पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए आपको कितना है, 595, यानी कि टोटल आपके पास जो वैकेंसियां हैं वो है आपको 19,838 है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए, जो आपको वैकेंसी मिला है आपको 19,000 प्लस, वो क्या है आपका, वो ऐसा नहीं है कि घट नहीं बढ़ सकता। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, लिखित परीक्षा के पूर्व, यानी जो आपको रिटन एग्जाम होता है उससे पहले आपको वैकेंसी है जो घट सकती है और बढ़ भी सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शारीरिक दंड देख लेते हैं आपको यहाँ पे कैसे होगा। देखिए, आपको जो गैर आरक्षित है, यानी कि जो जनरल में आते हैं उसके लिए 165 आपको सेंटीमीटर हाइट खोजेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160, यानी कि जिसको ईबीसी बोल सकते हैं, उसके लिए कितना है आपका, 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद बिना फुलाए सीना आपको कितना है, 81 है, और फुला के मतलब यानी 5 सेंट में आपको सीना फुलाना है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आपको 160 है, ठीक है। और चेस्ट में तो 1 सेंटीमीटर की कमी कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, सभी महिलाओं के लिए आपका 155, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट के लिए उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फुलाने के बाद सीना के मापी कम से कम 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, सही वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थी न्यूनतम वजन 48 kg, हाँ जो लड़की जो पातर दुबर रहती है उसका खास ख्याल रखेंगे, कम से कम उसका वजन 48 kg होना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी आपको दिक्कत पहुँचा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या है आपको देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, इंटर पर है बाबू, क्या है आपका, इंटर +2 इंटर, यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए आपको, एजुकेशन, वो आपको इंटर पास होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा क्या था, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंक के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी को उम्र सीमा आरक्षण कोटि निम्न रहेगी। देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपको क्या, कि गैर आरक्षित जो मतलब सामान्य वर्ग में है उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम कितना है, 25 वर्ष है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, यानी कि जो ईबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं उसके लिए क्या है, 2 वर्ष का छूट है, यानी न्यूनतम 18 हो जाएगा और अधिकतम 25 से 27 हो जाएगा, ठीक है। और एसी एसटी के लिए क्या हो जाएगा, वही 1 साल और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। ट्रांसजेंडर के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इस प्रकार है आपका। आगे देखिए, आरक्षण की बात करें, आरक्षण तो वही मिलेगा, जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। उसके बाद क्या है, बिहार का निवासी होना चाहिए तभी आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं भाई। चलिए आगे, ये सब आरक्षण की बात है जो आप लोग जानते हैं। मेन पॉइंट देख लेते हैं, आगे चलते हैं।
आगे क्या कहता है, चयन की प्रक्रिया देखिए क्या है। चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या होगा, जिला पुलिस विशेष से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रिक्तियों के चयन प्रक्रिया के साथ होगी, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया के साथ होगा। प्रथम चरण क्या होगा, वो होगा रिटेन यानी लिखित एग्जाम होगा। एग्जाम होगा पहले आपको बाबू, चलिए, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं, है ना। क्या क्या पूछा जाएगा आपको, लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा का 10वीं कक्षा तो समकक्ष जो स्तर होगा उस पर होगा। हिंदी, है ना, अंग्रेजी, इंग्लिश, है ना, मैथ, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सब तमाम तो विज्ञान, है ना, ये सब जो करेंट अफेयर है ये सब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम होगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे के एक प्रश्न पर 100 नंबर। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो आपको लिंक है वो हम दे देंगे, या आपको डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए यहाँ पर एक और लिखा है कि परीक्षा में कम से कम 30% आपको क्या लाना पड़ेगा, अंक लाना पड़ेगा। उससे कम रहेगा तो आपको फिजिकल के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम मान लेते हैं कि 19,000 है, तो 19 × 5 कितना होता है, 9×5 = 45, और 5 जगह 5 और 4 9, 19×5 कितना होता है जी, 19×5 हमको नहीं आ रहा है, 19×5 = 95 ना होता है, 19×5 = 95, यानी कि 95,000 आपको देगा, क्या रिजल्ट देगा, याद रखिएगा 95,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा केवल शैक्षिक दर्ज के लिए। हाँ, इतना होगा कि जो आपको ये लिखित जो परीक्षा दीजिएगा वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं नाम लाएगा, वो सिर्फ शारीरिक दर्ज यानी कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, सिर्फ लिखित के लिए, है ना। क्वालिफाइंग मार्क है बस। आगे दूसरा है आपको पीटी यानी कि आपको क्या देगा, शारीरिक दर्ज यानी कि फिजिकल होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल में क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। फिजिकल में होगा दौड़ होगा 50 अंक का, है ना। 50 मिनट से 5 मिनट से कम मार दीजिएगा तो 50 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 6 मिनट तक मारेगा तो 20 अंक मिलेगा, जो आपको बहुत दिक्कत दे सकता है मेरिट में। उसके बाद है, ये तो लड़का के लिए, लड़की के लिए 50 अंक था 4 मिनट से कम, ठीक है। आगे सभी कोटि के लिए आगे बढ़ते हैं। गोला फेंक में क्या है, 25 अंक का है ये, है ना, 25 अंक का है आपको अधिकतम। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक बिक देते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और 20 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो 25 अंक मिल जाएगा आपको। आगे ऊंची कूद है आपको, वही 4 फीट कूद जाइएगा तो 13 अंक मिलेगा, और अगर आप 5 फीट कूद रहे हैं तो 25 अंक मिलेगा आपको, इस प्रकार से है। आगे है, और कुछ नहीं, इतना ही है। तीसरे जो चरण होगा वो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आपको देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट में तमाम तरह की चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। वैध फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए आपको। जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक जो इंटर में आप किए हैं वही आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इंटर का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इंटर का परीक्षा जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, सभी प्रकार के निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग यानी जो आपका BC है उसके लिए भी वो जाति प्रमाण पत्र, आवास होना चाहिए। सब डॉक्यूमेंट आपको लगना चाहिए, है ना। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर, है ना, क्या बोलते हैं, NCL जिसको बोलते हैं, सब होना चाहिए OBC के लिए, बापू ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब आपको चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा जब मेधा सूची बनेगा। चलिए ये देखिए, ये जो आपको मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट है वो शारीरिक दक्षता पे बनने वाली है, ठीक है, इसका खास ख्याल रखेंगे। चलिए, और उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा तो सब देखा जाएगा आराम से। तो इतना एग्ज़ाम पहले पास कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग आवेदन दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस हो या कोई भी वैकेंसी हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हम दे सकें, है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।